नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार दिल्ली वायरल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद पर चर्चा की थी। आज मैं पूंजीवाद के एक ऐसे मॉडल पर चर्चा करना चाहता हूं जो साम्यवाद और समाजवाद रूपी पहियों पर चलेगा। आप कहेंगे कि यह तो उल्टी गंगा बहाने जैसा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परस्पर विरोधी गाड़ी और पहिए कैसे बन सकते हैं? आपका सोचना जायज भी है, परंतु इच्छा शक्ति, समय और जरूरत ये ऐसी चीजें हैं जिनके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर यह संभव हो सकता है। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की और ईमानदारी से आगे बढ़ने की। इसके लिए कुशल नेतृत्व और एकजुटता चाहिए। आज भारतीय जनता में चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भर बनने की बात कही जा रही है। इसके लिए उद्योगों का जाल बिछाना होगा। उद्योगों के लिए पूंजी चाहिए और पूंजी के लिए निवेश के द्वार खोलने होंगे। निवेशक को मुनाफा चाहिए और मुनाफा ही पूंजीवाद का आधार है, जिसका विरोध साम्यवाद और समाजवाद करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो फिर यह कैसे संभव होगा, इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए। साम्यवाद और समाजवाद का रूप है गरीब जनता, अर्थात ऐसा वर्ग जो श्रम शक्ति का मालिक है और श्रम में एक बहुत बड़ा बाजार भी। पूंजीवाद का रूप है निवेशक, जिसे श्रम शक्ति के साथ साथ बड़ा बाजार भी चाहिए, जो भारत में है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, यदि दोनों एक दूसरे की जरूरत बन जाएं तो असंभव भी संभव दिखने लगेगा। अब इन दोनों को मिलाने के लिए सरकार को पुल का काम करना पड़ेगा। इसके लिए 3 चीजें तय करनी होंगी। पहली चीज है श्रमिकों की न्यूनतम व अधिकतम मजदूरी को तय करना। दूसरी चीज है निवेशकों का न्यूनतम व अधिकतम मुनाफा तय करना। और तीसरी चीज है बाकी जो भी बचे, जो कि बचना ही है, उसे राष्ट्र हित में शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा में खर्च करना। सबकी सीमाएं तय कर दी जाएं। अगर देखा जाए तो चीन ने भी यही सब किया था। साम्यवादी चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति को अपनाकर पूंजीवाद का हाथ थाम लिया था। दोनों की सीमाएं तय कर दी और शेष मुनाफे को सेना के ऊपर खर्च कर दिया। नतीजा आपके सामने है। जहां 40 वर्ष पहले चीन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी व लाचारी से जूझ रहा था, आज वह अमेरिका जैसी महाशक्ति को आंखें दिखा रहा है। दौलत व ताकत के नशे में मदहोश होकर दुनिया को दादागिरी दिखा रहा है। आज कोरोना काल में चीन खलनायक की भूमिका में आ चुका है। दुनिया भर के निवेशक चीन को छोड़कर जा रहे हैं। यह सही मौका है जब भारत को उन निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित करना चाहिए। भारत निवेशकों की पूंजी व अपनी बहुत बड़ी आबादी की श्रम शक्ति को एक साथ जोड़कर पूंजीवाद का एक नया मॉडल तैयार कर सकता है, जिसके 3 पक्ष होंगे। तीनों एक साथ लाभान्वित होंगे और तीनों एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। समय के साथ पुरानी परंपराएं एक नए रूप में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और शायद वर्तमान को बेहतर भविष्य के लिए इस नए मॉडल की बेहद जरूरत है। आपको यह चर्चा कैसी लगी? कमेंट के जरिए आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।